हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 2 है अपना ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और लेक्चर 1 में हम लोग बहुत ही सिंपल बात जाने कि ट्रायंगल इज द सिंपलेस्ट क्लोज्ड फिगर, और ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल्स के ऊपर रिसर्च करता है, यही जाने थे। तो अच्छा, ट्रायंगल में होते हैं, मान लो ये कोई भी ट्रायंगल है और इसमें हुए 3 साइड्स 1 2 3 और इसमें हुए 3 एंगल्स 1 2 3। तो मान लो ये एंगल, इसका नाम है एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, और ये हुआ मान लो साइड लेंथ 1, इसको L1 कह दो, ठीक है, और इसको मान लो L2 कह दो, ठीक है, और इसको मान लो, अच्छा ये L1 1, मान लो 2 डिनोट किया L2 और 3 से डिनोट हुआ L3, थोड़ा ठीक है। अगर यहाँ 2 लेते, यहाँ 3 लेते तो यहाँ 4 लाइन बना देते, क्या दिक्कत, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बचपन से जान रहे हैं, अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 9 और 10 में सीख रहे हैं। तो ये क्या नई बात बताता है भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री का काम क्या है ना कि हमें अगर एंगल्स पता है, ठीक है, ट्रायंगल के एंगल्स पता है ना, और कोई एक साइड पता है, या सिंपल ये जानो कि हम लोग को एंगल्स पता है तो हम लोग साइड लेंथ्स निकाल सकते हैं, और अगर साइड लेंथ्स पता है ना तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यही इंपॉर्टेंट काम है कि एंगल्स से साइड लेंथ जा सकते हैं और साइड लेंथ से एंगल आ सकते हैं। मतलब एंगल और साइड के बीच ये ट्रिग्नोमेट्री ना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। जिंदगी में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशनशिप बनते टूटते रहते हैं, तुम लोग के भी लाइफ में आगे रिलेशनशिप्स बनेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम क्या है, एंगल और साइड के बीच, एंगल और साइड के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग जाने थे कि ट्रायंगल्स ना साइड लेंथ के हिसाब से 3 टाइप के हुए, स्केलन, ये देखो स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, ये हुआ आइसोसेलेस और ये हुआ इक्विलेटरल, ठीक। फिर हम लोग जाने थे, एक ट्रायंगल हो गया एक्यूट, एक टाइप का ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल, और एक टाइप का ट्रायंगल हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान देना तो पहली बात ये बोलेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्री ना किसी भी टाइप के ट्रायंगल्स के ऊपर स्टडी करता है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के ऊपर रिसर्च कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग ये इधर ध्यान दें कि ये हुआ एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ये हुआ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो इन दोनों में ना खूब सारे वेरिएशंस पॉसिबल हैं, नहीं। और ये राइट ट्रायंगल है ना, तो ये राइट ट्रायंगल इन दोनों के कंपैरिजन में सिंपलर है। कैसे सिंपल है, क्योंकि इसका एक एंगल जो है ना वो फिक्स होके हो गया 90 डिग्री, ठीक। क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों में अगर हम लोग कंपेयर करें ना बाबू, तो तुम लोग को बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा सिंपल कौन सा है, तो ये एंगल सिंपल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो गया, मतलब इसमें अब वेरिएशन सिर्फ इन्हीं दोनों में पॉसिबल है, ठीक। और इसमें देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ना खूब सारे एंगल के वेरिएशन हो सकते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक 90 से कोई भी बड़ा ले लो, खूब 90 to 180 खूब सारे एंगल्स पॉसिबल है, और ये भी खूब वेरी कर सकता है। तो रिलेटिवली सिंपलर ये ट्रायंगल है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो मेनली डायरेक्टली डील करता है राइट ट्रायंगल से, और फिर जब हम लोग राइट ट्रायंगल को समझ गए ना तो हम लोग किसी भी टाइप के ट्रायंगल को फिर पढ़ सकते हैं। राइट ट्रायंगल को समझ गए तो किसी भी टाइप के ट्रायंगल को हम लोग पढ़ सकते हैं। बोलोगे कैसे, तो अगर मान लो ये ट्रायंगल मिला है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, देखो 2 राइट ट्रायंगल बन गए,
ठीक, ये ऑब्ट्यूस है ना, यहां से हाइपोथेटिकल एक ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और इस साइड लेंथ को बढ़ा दूं। अब ये देखो हो गया राइट ट्रायंगल। हर जगह हम लोग ना राइट ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसको बढ़ा दो साइड लेंथ को और इसको ड्रॉप कर दो, देखो यहां पे भी बन गया राइट ट्रायंगल। और जब ये बाहर वाले ट्रायंगल को जान जाएंगे ना तो इस तीनों साइड लेंथ को भी जान जाएंगे। सिमिलरली यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है, ये दो राइट ट्रायंगल मिल गए। जब हम लोग इन दोनों को जान जाएंगे तो सारे साइड लेंथ जान जाएंगे। सिमिलरली यहां पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जब इन दोनों को जान जाएंगे तो सारे साइड लेंथ और सारे एंगल को जान जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हम लोग मैथमेटिशियंस लोग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री डेवलप होने में ना बहुत सारे मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन है, बहुत, और डिफरेंट कंट्रीज के मैथमेटिशियंस का कंट्रीब्यूशन है। जो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना उसको डेवलप होने में काफी समय लगा है बाबू। ठीक है, एकदम अचानक से कोई एक मैथमेटिशियन कंप्लीट वो फॉर्म नहीं दे दिए जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सालों से डेवलप होते होते फिर फाइनल एक तैयार हो गया कि हाँ इस वे में अब सिस्टमैटिकली हम लोग ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस के कंट्रीब्यूशन को जब मिला के देखा गया तो ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्टली डील करता है राइट ट्रायंगल से। और जब हम लोग राइट ट्रायंगल को समझ गए ना फिर किसी भी टाइप के ट्रायंगल्स को हम लोग बहुत अच्छे से जान जाएंगे। कंक्लूजन यही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक के डिस्कशन का कंक्लूजन यही है कि ट्रिग्नोमेट्री एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ्स एंड एंगल्स एंड डायरेक्टली डील्स विथ राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जब राइट ट्रायंगल से डील करता है तो लगे हाथ एक राइट ट्रायंगल बना दो। ये मान लो हो गया एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंड एंगल सी 90 डिग्री। अच्छा, जैसे ही हम राइट ट्रायंगल का नाम लेते हैं ना, या तुम लोग राइट ट्रायंगल का नाम सुनते हो तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम जरूर स्ट्राइक करना चाहिए। और वो कौन सा थ्योरम है? बहुत लोग आंसर आ गया होगा। राइट ट्रायंगल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर एंगल ए की बात करें तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, जो लाइन, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा हो, सीधा खड़ा हो, जैसे फ्लोर के परपेंडिकुलर वॉल होता है, तो इसके जस्ट सीधा ये खड़ा है ना तो ये परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर इस को मान लो हम लोग कैपिटल पी से डिनोट कर दिए, स्मॉल पी से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एंगल ए के लिए ये देखो, ये ट्रायंगल इस पे सोचो खड़ा है मतलब बेस है ये, तो बेस को हम लोग मान लो बी से डिनोट कर दे। और 90 डिग्री के अपोजिट जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना वो होता है अपना हाइपोटेन्यूस, और उसको मान लो डिनोट कर दिए हम लोग एच से। स्मॉल पी, स्मॉल बी, स्मॉल एच भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो जैसे ही राइट ट्रायंगल का नाम लिए ना तो पाइथागोरस थ्योरम स्ट्राइक करना चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। जानते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, और इसके ऊपर हम लोग कहानी अभी करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो ट्रिग्नोमेट्री का काम था साइड लेंथ और एंगल के बीच रिश्ता बनाना, दोनों के बीच शादी करवा देना, ऐसा सोच लो, रिश्ता बनाना। ठीक, तो साइड लेंथ एंड एंगल्स के बीच रिश्ता बनाना हमें, तो इसके लिए मैथमेटिशियंस ने कुछ रेशियोज डिफाइन करके रखे, ठीक है, अपने मन से। और जो हम लोग प्रेजेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं ना बाबू, वो काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस का उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग कंट्रीज के, और फिर वो फाइनली काफ़ी लंबे समय का मेहनत अभी का वो प्रेजेंट फॉर्म लिया है। ठीक, तो एंगल और साइड के बीच रिश्ता बनाने के लिए मैथमेटिशियंस को लगा कि कुछ रेशियोज हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, तो उन लोग 6 रेशियोज डिफाइन करके रखे। बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा। और वही रेशियोज ना
साइड लेंथ और एंगल के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। तो रेशियोज को हम लोग नाम पढ़ लेते हैं 1 by 1। तो इस एंगल, अगर एंगल ए की बात करें हम लोग, तो इसके लिए ये हो गया परपेंडिकुलर साइड और ये हो गया एंगल ए के लिए बेस साइड, और ये हाइपोटेन्यूज तो यूनिक होता ही है। अगर हम लोग एंगल बी की बात करेंगे ना, तो बी सोच लो, इसको थोड़ा ऐसे देख लो, बी की बात कर रहे हैं तो इसको ना थोड़ा ऐसे पढ़ लो, ऐसे देख लो ट्रायंगल को, नहीं ये ऐसे घुमा दिया, बी यहां चला गया, सी ये हो गया और ये हो गया एंगल ए। तो जब बी की बात करेंगे ना, तो धीरे धीरे तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा कि बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। बी के लिए देखो, बी के सीध कौन खड़ा है, ये अपोजिट में ऐसे वॉल जैसा खड़ा, तो ये हो गया बी के लिए परपेंडिकुलर, और बी के लिए ये हो गया बेस, है ना, बी फॉर बेस ये। और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही होता है ट्रायंगल का, लॉन्गेस्ट साइड बोले तो अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर था BC, वो एंगल बी के लिए बेस हो जाएगा, एंगल बी के लिए बेस हो जाएगा BC। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, फिलहाल ए के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो फिर से बोला कि अगर एंगल ए हम लोग देखें बाबू, ठीक है, तो इसके लिए हो गया ये परपेंडिकुलर, ये साइड हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो रेशियोज का अब हम लोग नाम लिख रहे हैं कि जब हम बोलेंगे साइन ए, ठीक, साइन ऑफ ये होता है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक, एंगल ए। तो इसमें क्या करना है, परपेंडिकुलर का लेंथ डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज का लेंथ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है अपना BC लेंथ, और हाइपोटेन्यूज क्या है अपना AB लेंथ। दूसरा रेशियो का नाम कॉस ऑफ एंगल ए, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉस ए, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, ये P/H ये B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है अपना AC और हाइपोटेन्यूज है अपना AB। तीसरा रेशियो का नाम tan ऑफ एंगल ए बोले तो tan ए, ये परपेंडिकुलर का लेंथ अपॉन बेस का लेंथ, परपेंडिकुलर अपना BC। इसको याद रखने का ना एक शॉर्टकट तरीका है, स्टार्टिंग में वही बच्चे लोग याद करते हैं, फिर हार्डली जब तुम इस चैप्टर के ऊपर 4-5 घंटे टाइम स्पेंड कर लोगे ना, तो ये रेशियोज तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, बेस BC अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। फोर्थ रेशियो का नाम होता है कॉसेक, और कॉसेक कुछ नहीं है, ये साइन P/H का रेशियो है। ये तीन रेशियोज, इन तीन रेशियोज के उल्टे रहेंगे, ये कॉसेक H/P। ठीक, कॉस ए के उल्टा रेशियो का नाम है सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा H/B, उलट कर दो। और कॉट tan ए के उल्टे रेशियो का नाम है कॉट ए, और ये क्या होगा B/P, उलट कर दो। ठीक है, और बाकी फिर ये तुम्हें लिखने का मन है तो लिख दो। H क्या है अपना AB, ठीक है, फटाक से, और कुछ नहीं, AB अपॉन BC। ठीक है, ये AB अपॉन AC, ये तो कोई बड़ा काम नहीं हुआ, और ये जस्ट उल्टा है तो AC अपॉन BC, बहुत सिंपल। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि हम क्या बोले, ट्रिग्नोमेट्री साइड और एंगल के बीच रिश्ता बना रहा है। तो देखो ये एंगल आया, ये एंगल है साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए, तो ये एंगल और ये देखो साइड लेंथ, BC साइड लेंथ है और AB साइड लेंथ है। तो एंगल और साइड लेंथ, ठीक है ना, एंगल और साइड लेंथ के बीच, एंगल और साइड लेंथ, एंगल साइड लेंथ, एंगल साइड लेंथ, एंगल साइड लेंथ, एंगल साइड लेंथ। तो ट्रिग्नोमेट्री एंगल और साइड के बीच रिश्ता बना दिया। ठीक है, बहुत सिंपल बात। अच्छा, इन रेशियोज को बहुत बच्चे लोग याद कर लेते हैं, साइन P/H, कॉस B/H, tan P/B, और साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट।
और इसका जब ये हमें याद है P/H B/H, तो ये मन में हम लोग उल्टा कर लेंगे। दूसरा एक और सिंपल तरीका है, ठीक है, स्टार्टिंग में याद रखने के लिए अच्छा होता है। ये एक मूवी में भी बताया गया था, तुम लोग देखे होगे मूवी तो हो सकता है याद हो, चॉक एंड डस्टर नाम है उस मूवी का। तो उसमें एक तरीका, आसान तरीका बताया गया था बच्चे लोग को रेशियो याद करने का, तो वो तरीका हम भी बता दे रहे। और जब हम क्लास 10 में थे ना, तो मेरे सर भी बताए थे, तुम लोग भी सीख लो कि एक पंडित जी हैं जिनका नाम है बद्री प्रसाद, और पंडित जी हरि हरि बोलते तो है ना, ठीक है, हरि हरि बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिख रहे, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हरि हरि बोल। और यहां पे है सोना चांदी तोल, ठीक। क्या निमोनिक्स है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, ठीक। बहुत सिंपल याद रहेगा। कहने का मतलब S फॉर साइन, S फॉर क्या होता है साइन, C फॉर कॉस और T फॉर टेन। तो साइन कोई भी एंगल ना, एंगल A रहे, एंगल B रहे, एंगल C रहे, एंगल X रहे, एंगल Y, ठीक है ना, जिस एंगल के आगे साइन लग गया तो उसके लिए क्या करना, उसके परपेंडिकुलर, उस एंगल का परपेंडिकुलर ढूंढना और उस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज ढूंढना और उसका रेशियो ले लेना। तो साइन A इज P/H, C फॉर कॉस, cos A is B/H, T फॉर tan, tan A is P/B। और जब हमें ये याद है साइन कॉस टैन याद रहेगा ना, तो इसका उलट रेशियो याद रखते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। याद हो जाएगा, बोले तो पहले दूसरे तीसरे दिन में ही याद हो जाएगा, बिल्कुल डरना नहीं। लिख लो, हम लोग साइन कॉस टैन लिखे ना, और जाने साइन होता है P/H B/H, तो ये जो नाम है ना, ये शॉर्ट नेम है, बोले तो हाफ नेम है, ठीक। इनका फुल नेम होता है, तो थोड़ा सा बस एक बार फुल नेम जान लो। और ये चीज़ ना क्लास 10 NCERT में भी दिया हुआ है कि साइन का पूरा नाम होता है SINE, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं हम लोग साइन ऑफ एंगल A, तो इसी को डायरेक्टली लिख दिए साइन है, टाइम बचाने के लिए बस, ठीक है। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, को लगा दो और आगे साइन, कोसाइन ऑफ A, बहुत सिंपल। टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, टेंजेंट हम लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, टेंजेंट ऑफ A, ठीक। कोसेक का पूरा नाम होता है, ठीक है, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ A। सेक का पूरा नाम होता है सीकेंट, ठीक, सीकेंट ऑफ A। और कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ A। कोटेंजेंट से कॉट को उठा लिया गया, बहुत सिंपल, एक बार पूरा नाम जान लिए। अच्छा, यहां पे हम लोग एंगल A के लिए लिख रहे हैं ना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोई भी एंगल के लिए 6 रेशियोज डिफाइन होते हैं। तो एंगल A के लिए डिफाइन किया ना, तो सिमिलरली एंगल B के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग। ये है अपना ABC, C है अपना 90 डिग्री। तो डिफरेंस क्या होगा बाबू, जब A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं और जब B के लिए लिख रहे हैं, तो एंगल B के लिए ना ये हो जाएगा एंगल B, थोड़ा इसको ऐसे देख लो या डायरेक्टली देखते हो तो अच्छी बात। B के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, एंड एंगल B के लिए ये साइड लेंथ हो जाएगा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो एक ही रहता है, वो चेंज कभी नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? जो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर था वो B के लिए बेस हो जाएगा, और जो A के लिए बेस था वो B के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब थोड़ा फील करोगे कैसे कि B जो है ना, इस ट्रायंगल को ना ऐसे उठा के देख लो, ठीक है। तो देखो B यहां आ गया C और ये A, तो
परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? जो फ्लोर के, जैसे वॉल फ्लोर के 90 डिग्री पे होता है, वॉल 90 डिग्री पे, तो देखो ये फ्लोर और ये 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर और फ्लोर एक तरह से बेस, तो ये हो गया अपना बेस, ठीक। और हाइपोटेन्यूज तो एक ही रहता है। तो अब बी के लिए लिखेंगे तो साइन ऑफ बी, साइन कॉस जो भी हो, साइन हो कॉस हो टेन हो, इसके आगे ना हमेशा एंगल ही आएगा, रूल है, ठीक। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स ही इनपुट में लेते हैं, बोले तो एंगल्स के लिए डिफाइंड है। तो साइन बी हमेशा क्या, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो बी के लिए परपेंडिकुलर हो गया ए सी एंड हाइपोटेन्यूज हो गया ए बी, ठीक। कॉस बी ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, और बी के लिए बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूज है अपना ए बी, बहुत सिंपल। सिमिलरली टेन बी ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो, तो बी के लिए परपेंडिकुलर है ए सी एंड बेस है अपना बी सी, तो साइन बी कॉस बी टेन बी लिख लिए। सिमिलरली कॉसेक बी सेक बी कॉट बी लिख लोगे, इसका उल्टा कर दोगे, सिंपल। चलो, तो हम लोग किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना जान गए, और ये याद भी हो गया कि साइन होता है P बाई एच, कॉस होता है B बाई एच, टेन होता है P बाई बी। एक और इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, कि साइन है अपना बाबू कोई भी एंगल के लिए, ये होता है P बाई एच, और कॉसेक क्या होता है? कॉसेक A ये होता है H बाई पी। तो इसको देखो, ये उल्टा है ना, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल बोले तो जैसे 5 का हम बोले रेसिप्रोकल लिखो, तो क्या लिखोगे? 1/5, ठीक है। 10 का रेसिप्रोकल बोले तो 1/10। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल ही ये है, बोले तो P बाई एच का रेसिप्रोकल ले लो 1 डिवाइडेड बाई P बाई एच, देखो आ गया, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई P बाई एच, तो यही देखो उलट के P बाई एच ऊपर जाएगा, H बाई P बनेगा, और ये क्या हो गया? P बाई एच इज साइन ए, ठीक। तो इंपॉर्टेंट क्या कंक्लूजन हो गया? हम बोले थे कॉसेक ए एंड साइन ए आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो कॉसेक ए इज 1 बाई साइन ए, और इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो गया? साइन ए इज 1 बाई कॉसेक ए, ठीक। दोनों लिख सकते हैं। कोई बोलोगे सर यहां से लाके दिखाइए, तो P बाई एच को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई H बाई पी, कहाँ दिक्कत है? ये देखो उलट के वही आएगा। और H बाई पी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक ए, H बाई पी इज कॉसेक ए, कहाँ दिक्कत है? तो देखो साइन ए इज 1 बाई कॉसेक ए, ठीक, या कॉसेक ए इज 1 बाई साइन ए। सिमिलरली कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, या सेक ए लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। सिमिलरली टेन ए लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए, या कॉट ए लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई टेन ए। बहुत सिंपल, इसको याद रखोगे, ठीक है ना? ये याद रहेगा तो इसका यूज है आगे, ठीक है। और सिंपल है, याद क्यों नहीं रहेगा? तो सेकेंड लेक्चर के लिए इतना ज्ञान काफी है, आगे का ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान आगे के लेक्चर्स में मिलेगा।